आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन सवाल यह है कौन से टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, रेसिडेंशियल या कमर्शियल, आरईआईटीज या प्री-लीज या फिर लैंड या वेयर हाउसिंग। हर ऑप्शन का अपना चार्म है, लेकिन हर ऑप्शन के साथ कुछ डार्क कॉर्नर्स भी है जो सिर्फ एड या ब्रोशर देख के समझ नहीं आते। आज के इस वीडियो में हम क्रैश कोर्स स्टाइल में 2025 के सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझेंगे, उनके प्रोज, उनके कॉन्स, और एंड में आपको दूंगा एक सिंपल डिसीजन फ्रेमवर्क ताकि आप डिसाइड कर सके कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यों रियल एस्टेट और क्यों अभी? रियल एस्टेट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? टेंजिबल एसेट है, खुद यूज कर सकते हो, किराए पे दे सकते हो, ये बेच के कैपिटल गेन कमा सकते हो। दूसरा, ये एक इन्फ्लेशन हेज है। जब सब कुछ महंगा हो रहा है, रियल एस्टेट भी साथ साथ ग्रो करता है। अगर हम बात करें पुणे और मुंबई की, तो ये दोनों शहर अब सिर्फ रेसिडेंशियल नहीं बल्कि इकोनॉमिक इंजन्स बन गए हैं। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए रोड मैप बन सकता है। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, द इंडियन मिडिल क्लास ड्रीम। जब भी हम रियल एस्टेट शब्द सुनते हैं, सबसे पहला इमेज जो दिमाग में आता है, एक खुद का घर। घर लेना सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता बल्कि इमोशनल भी होता है। इंडिया में और खासकर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का मतलब है सेटल हो जाना। लेकिन क्या सिर्फ रहने के लिए घर लेना इन्वेस्टमेंट कहते हैं? नहीं। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट दो तरह से लिया जाता है, सेल्फ यूज या इन्वेस्टमेंट पर्पस। दोनों का गेम अलग है। मुंबई में 1 BHK का रेट 70 से 90 लाख से स्टार्ट होता है और सेंट्रल सबर्ब जैसे चेंबूर, घाटकोपर या वेस्टर्न लाइन, अंधेरी, बोरीवली में तो 1.2 से 2 CR तक चले जाता है। पुणे थोड़ा अफोर्डेबल है रिलेटिवली। बानेर, वाकड़, हिंजवड़ी जैसे एरियाज में 2 BHK 75 लाख से 1.2 से 1.3 CR के बीच में मिलता है। तो क्वेश्चन ये है, क्या इतना बड़ा अमाउंट लगा के रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सही है? सबसे पहले, कैपिटल अप्रिसिएशन पोटेंशियल। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हिस्टोरिकली अप्रिशिएट स्लोली बट स्टेडीली। आज अगर आपने ठाणे में 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा तो 5 से 7 साल में उसकी वैल्यू 1.3 से 1.5 करोड़ हो सकती है विद 6 to 8% ऑफ CAGR का एप्रिसिएशन। पुणे के IT जोन्स के आसपास ये ग्रोथ थोड़ी बेटर है, जैसे हिंजवाड़ी या खराड़ी, जहां टेक पार्क्स की वजह से डिमांड हाई रहती है, लेकिन ये गारंटेड नहीं होता। सेकेंड, रेंटल इनकम। मुंबई में रेंटल यील्ड यूजुअली 2 to 3% एनुअली होती है। मतलब 1 करोड़ का फ्लैट अगर 25 to 30,000 पर मंथ रेंट पे गया तो साल भर में 3.6 लाख मिलेगा। इस पर भी मेंटेनेंस, सोसाइटी चार्जेस और प्रॉपर्टी टैक्स का खर्चा होता है। नेट रिटर्न कम रहता है। पुणे थोड़ा बेटर कर रहा है। बानेर, वाकड़, विमान नगर जैसे एरियाज में 3 to 4% तक रेंटल यील्ड मिल जाती है, स्पेशली अगर टेनेंट IT प्रोफेशनल है। लेकिन ये भी फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड से कम होता है। लेकिन रेंटल इनकम का एक हिडन बेनिफिट भी है, EMI ऑफसेट। अगर आपने लोन पे फ्लैट लिया है तो रेंट उस EMI के एक पार्ट को कवर कर देता है और ओवर टाइम प्रॉपर्टी का वैल्यू भी अप्रिशिएट होता है। टैक्स बेनिफिट, द स्वीटनेस। होम लोन लेने पे आपको काफी सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। अंडर सेक्शन 80C प्रिंसिपल रीपेमेंट पे 1.5 लाख तक डिडक्शन, सेक्शन 24B इंटरेस्ट रीपेमेंट पे 2 लाख तक डिडक्शन। इफ लेट आउट, मतलब आपने अगर रेंट कर दिया तो पूरा इंटरेस्ट अमाउंट भी एडजस्ट हो सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मोस्ट टॉक टॉपिक ऑफ दिस टाइम, REITs, रियल एस्टेट का स्टॉक मार्केट। सोचो, आपको रियल एस्टेट का स्टेबल रेंटल इनकम चाहिए, लेकिन बिना ब्रोकर के चक्कर, रजिस्ट्री के झंझट, टेनेंट के टैंट्रम और करोड़ की इन्वेस्टमेंट। ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन यही करता है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसे म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में करता है, वही REIT रियल एस्टेट में करता है। आपसे पैसा कलेक्ट करके बड़ा रियल एस्टेट पोर्टफोलियो खरीदता है और रेंट का हिस्सा आपको देता है। थोड़ा सिंपल हिंदी में समझाता हूँ। आपने 50,000 लगाए, REIT ने वो पैसा यूज करके कमर्शियल बिल्डिंग खरीदी। उन बिल्डिंग से जो मंथली रेंट आता है वो डिविडेंड के फॉर्म में आपको मिलता है। इट्स लाइक ओनिंग अ स्लाइस ऑफ अ मॉल, ऑफिस पार्क और IT हब विदाउट बाइंग द होल पिज्जा। इंडिया में 3 मेजर लिस्टेड REIT है। एम्बेसी REIT बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, नोएडा ऑफिसेस। सेकेंड, माइंडस्पेस REIT, मुंबई सेंट्रिक प्लस पुणे एंड हैदराबाद। थर्ड इज ब्रुकफील्ड REIT, मोस्टली गुड़गांव, नोएडा एंड मुंबई। REITs को सेबी रेगुलेट करता है। उन्हें एटलीस्ट 80% एसेट इनकम जनरेटिंग होना चाहिए और 90% रेंटल इनकम इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के फॉर्म में देना होता है। रिटर्न्स क्या है?
2020 से 2024 के बीच में लिस्टेड REITs ने 7 से 11% एवरेज एनुअल रिटर्न दिए हैं, इंक्लूडिंग डिविडेंड्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। अभी बात करते हैं वेयर हाउसिंग के बारे में। जरा सोचिए, पहले जब आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते थे वो मुंबई या पुणे के किसी कोने से 7-10 दिन में आता था। आज वही चीज आपके घर में 24 से 48 घंटे में पहुंच जाता है। ये मैजिक है लॉजिस्टिक्स का, और उसके पीछे का असली राजा है वेयर हाउसिंग रियल एस्टेट। एक रियल स्टोरी बताता हूँ। 2023 में पुणे के एक मिड लेवल IT प्रोफेशनल ने 1 करोड़ 20 लाख लगाकर चाकन के MIDC में 5000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस लिया। ये वेयर हाउस एक रीजनल ई-कॉमर्स एग्रीगेटर को 9 ईयर लीज पर दिया गया विथ 1.1 लाख पर मंथ के रेंट पर। उस IT प्रोफेशनल का कहना है, ये मेरी सैलरी से ज्यादा स्टेबल है और हर महीने एक EMI जैसा पैसा आता है बिना किसी टेंशन। इतनी सारी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, विच वन शुड यू पिक? लेट मी हेल्प यू आउट विद द डिसीजन फ्रेमवर्क। हर इन्वेस्टर का बैकग्राउंड, रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल अलग होता है, इसलिए रियल एस्टेट में वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच काम नहीं करती। ये चैप्टर आपको अपना पर्सनलाइज रियल एस्टेट पाथ चुनने में मदद करेगा। पुणे और मुंबई जैसे फास्ट पेस मार्केट्स के लिए टेलर मेड। डिफाइन योर गोल, आस्क योरसेल्फ, मुझे पैसिव इनकम चाहिए या कैपिटल एप्रिसिएशन? शॉर्ट टर्म 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म 10+ ईयर्स के लिए? क्या मुझे रेगुलर रेंट चाहिए या वेल्थ क्रिएशन का प्लान है? इफ इनकम इज योर गोल, गो फॉर प्री-लीज REITs फ्रैक्शनल ओनरशिप। इफ ग्रोथ इज योर गोल, गो फॉर लैंड, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज और वेयर हाउसिंग। मैच विथ योर रिस्क प्रोफाइल। एक सिंपल से सवाल का जवाब दो, तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नींद का सुकून या रिटर्न का जुनून? अगर आपका जवाब था भाई मुझे टेंशन फ्री पैसा चाहिए, तो आपका रिस्क प्रोफाइल है कंजर्वेटिव। ऐसे लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? REITs या प्री लीज कमर्शियल प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि इनमें मंथली रेंटल इनकम फिक्स होता है, टेनेंट ऑलरेडी होता है और हेडेक कम होता है। ज्यादा मेहनत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने आता रहेगा और एक काइंड ऑफ इन्वेस्ट एंड रेस्ट स्ट्रेटेजी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार हो, रिटर्न भी चाहिए और लॉन्ग टर्म वैल्यू भी, तो आप आते हो मॉडरेट प्रोफाइल में। तो क्या ऑप्शंस है आपके लिए? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या फ्रैक्शनल ओनरशिप? ये दोनों इन्वेस्टमेंट में आपको एक बैलेंस मिलता है, रेंटल इनकम भी आता है, अप्रिसिएशन का स्कोप भी होता है, ना ज्यादा बोरिंग ना ज्यादा थ्रिलिंग, बस एक सेफ बेट जैसा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई, 10x रिटर्न चाहिए। आपका रिस्क प्रोफाइल अग्रेसिव और आपके ऑप्शन है लैंड, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट या फिर वेयर हाउसिंग। ये वो एरियाज है जहां ग्रोथ हाई होती है लेकिन साथ में रिस्क भी। लैंड में लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी डिले हो सकती है और वेयर हाउसिंग का स्केल समझने के लिए थोड़ा मार्केट स्टडी चाहिए। बट अगर आपका रिसर्च स्ट्रॉन्ग है तो ये इन्वेस्टमेंट आपको दूसरों से 5 साल आगे ले जा सकती है। तो सवाल ये है, आप किस जोन में हो? सुकून चाहिए तो REIT, बैलेंस चाहिए तो रेसिडेंशियल, जुनून चाहिए तो लैंड या वेयर हाउस। सही इन्वेस्टर बनना मतलब ये समझने की आप खुद किस तरह के इन्वेस्टर हो, क्योंकि रियल एस्टेट का मैजिक तभी होता है जब प्रॉपर्टी सिर्फ मार्केट से नहीं माइंडसेट से मैच करती है। मुंबई पुणे इन्वेस्टर जो सैलरीड है उनके लिए फ्रैक्शनल या REIT के एक सही स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो एक बात तो पक्की है, यू आर सीरियस अबाउट योर मनी। रियल एस्टेट का वर्ल्ड पहले जैसा नहीं रहा। आज के टाइम में इन्वेस्टर बनना सिर्फ पैसा लगाना नहीं, बल्कि सही जगह, सही वक्त और सही माइंडसेट से डिसीजन लेना होता है। और ये तभी होता है जब आपके पास क्लैरिटी हो। मुंबई और पुणे जैसे सिटीज में जहां सपने महंगे हैं और स्कैम्स भी आसान, सही ज्ञान ही असली सिक्योरिटी है। चाहे आप REIT से शुरू करो या अपना पहला 1 BHK बाय करो या किसी वेयर हाउस में स्टेक लो, फर्क बस इतना है, डू यू नो व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इट? अगर ये वीडियो ने आपको कुछ भी नया समझाया, एक कंफ्यूजन कम किया, एक ऑप्शन दिखाया या एक सपने को थोड़ा रियलिस्टिक बनाया, तो पर्पस पूरा हुआ। कमेंट करो आपके फेवरेट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन से है। सोचो आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो बस EMI दे रहे हैं पर रियल रिटर्न नहीं ले रहे। क्योंकि याद रखो, जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, सही जगह हो तो वो कल का महल होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए डेटा, नए दिमाग और नए डिसीजंस के साथ। तब तक इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे अवेयर। रियल एस्टेट 2025 अब सिर्फ ब्रिक्स और वॉल का गेम नहीं रहा,
ये गेम अब विजन, वैलिडेशन और वैल्यू का है।